हेलो गाइस, माय नेम इज सोनू कुमार। आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के यूनिट 4 के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम एग्जाम पर्पस से पढ़ रहे हैं। जो यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन द वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन सच एज आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड चाइनीज सिस्टम। इसमें सिंपली हमें यह पता करना है फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। जो हमारा पुराना मेडिसिन सिस्टम था, पुराना वाला, ओल्ड वाला, उसमें क्या है। तो पहला है चाहे हमारा पहले हम पता करेंगे फार्माकोग्नोसी। ये तो हमने बहुत फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। बेसिक फार्माकोग्नोसी क्या है। हैं? Pharmacognosy is the branch of science that deal with the study of natural drug obtained from the plant, animal, and mineral. It plays a career role in traditional and alternative system of medicine by देख ये कुछ फैक्टर्स है जो आइडेंटिफाइंग नेचुरल ड्रग सोर्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजिंग हर्बल मेडिसिन, इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफिकेसी, सपोर्ट मॉडर्न रिसर्च एंड ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं। अब देखते हैं हम रोल क्या है इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ डिफरेंट ऑफ मेडिसिन। पहला आयुर्वेदा इंडियन, ठीक है। जो आयुर्वेदा है वो इंडियन के थ्रू हुआ था। वंस ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है, 5000 साल पुराना है, सबसे पुराना मेडिसिन सिस्टम है पुरानों का। यूज प्लांट वेस्ट फॉर्मुलेशन, एग्जाम्पल अश्वगंधा, तुलसी और हरीकथी। फिर फार्माकोग्नोसी हेल्प्स इन, हमारे नेक्स्ट पॉइंट बनता है फार्माकोग्नोसी किस चीज में हेल्प करती है। आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन ऑफ हर्ड्स, हर्ड्स मतलब, ठीक है। और फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चुराना, कत्था, अस्वा और असीथा असीथा। फिर नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, विथ एनालॉइड्स फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनानी या ग्रियो अरबिक सिस्टम, बेस्ड ऑन दी हर्बल थ्योरी, इन ब्रैकेट ब्लड, फिनम, येलो, ब्लू, ब्लैक बाइल, ठीक है। फिर है ड्रग इंक्लूड प्लांट, एनिमल एंड मिनरल सोर्स, जैसे सेना हो गया, एलोन हो गया, सेफ्रॉन हो गया, ठीक है। सेफ्रॉन मतलब केसर, सेना मतलब, ठीक है। फिर आता है फार्माकोग्नोसी एड्स कन्वर्ट, जो हमारी इसकी क्या इंपॉर्टेंट रोल है। एड्स का मतलब यही होता है, सेम है। फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। कन्वर्ट बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनानी हर्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड डोजेस फॉर्मुलेशन। इसमें क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं और डोजेस की फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, कितनी डोज देनी है। फिर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड मिनरल बेस्ड प्रिपरेशन, इसमें मिनरल बेस्ड प्रिपरेशन यूज कर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिद्धा। सिद्धा भी यूनानी साउथ इंडियन, जो सिद्धा है वो साउथ इंडियन सिस्टम है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम पार्टिसिपेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो बना था ये, ठीक है। यूज है इसका हर्ब्स, मिनरल्स एंड मेटल्स में। इसका फार्माकोग्नोसी में यूज, फार्माकोग्नोसी इसमें कैसे काम करती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक प्लांट, जैसे नेविलियम और आदता, ठीक है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन मेथड्स। और फिर नेक्स्ट बनता है हमारा टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऑफ मेटल वेस्ट फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है होम्योपैथी, होम्यो मतलब जर्मनी में जो होता है, जर्मनी का जो मेथड है। फिर है फाउंड बाय द सेम्यूल हैनीमन लाइक क्रॉस लाइक प्रिंसिपल, ठीक है। इसका यूज है हाईली डाइल्यूटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, इसका यूज करते हैं हाईली डाइल्यूटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट बनाने में। एग्जांपल है बेलेडोना, अरेनिका, नुक्स वोमिका, ठीक है। इसमें फार्माकोग्नोसी का क्या यूज है। ये होता है प्रॉपर बोटेनिकल
सोरिंग एंड प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी इन रिप्लेसमेंट, अल्ट्रा डाइल्यूशन। फिर है रिसर्च इनटू प्लांट कंडीशन एंड देयर इफेक्ट। लास्ट पॉइंट बनता है जो इसका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, बेस्ड ऑन इन एंड यांग। मतलब इन मतलब हॉट कोल्ड रेस्ट, और यांग मतलब हॉट एनर्जी हीट एनर्जी, ठीक है। बैलेंस बिटवीन क्यू आई, क्यू आई हमारी एनर्जी फ्लो, बॉडी का एनर्जी फ्लो होता है। यूज कॉम्प्लेक्स पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है फार्माकोग्नोसी कंट्रीब्यूट्स टू, मतलब इसमें फार्माकोग्नोसी का क्या यूज है, ठीक है। ऑथराइजेशन ऑफ, नेक्स्ट है डिटरमाइन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्ट एंड पाउडर, और फिर है डिकोइनॉइस ऑफ अडल्ट्रेट्स और कंटामिनेटेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, डिफाइन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लासिफाई देम। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पहले पता करते हैं क्या होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है, and some microorganisms that are not directly involved in the growth, development, or reproduction but serve important ecological role such as defense, attraction, or completion. They differ from primary metabolites like carbohydrate, protein, and lipids, which are instrumentally enhanced for basic cellular function. Characteristics of secondary metabolites provide during the secondary phase of growth, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ्टन स्पीसीज स्पेसिफिक स्पेसिफिक, ठीक है, यूजली इन्वॉल्व इन डेफिन्स मैकेनिज्म, पिगमेंटेशन और इंटरेक्शन विथ द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो यूज यूज एज एक्टिव प्रिंसिपल इन मे हर्बल ड्रग, मैनी हर्बल ड्रग। नेक्स्ट पॉइंट बनता हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन their chemical structure और biosynthetic origin into following major groups। पहला है एल्कोलॉइड, एल्कोलॉइड में आ जाते हैं जैसे नाइट्रोजन है कंटेनिंग कंपाउंड हो गए, मोस्टली ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड। एग्जाम्पल है इसका मॉर्फिन, क्यूनिन है, ये बहुत सारे हैं। फिर यूजेस हैं इसका एनालिस्टिक, फिर है CNS स्टिमुलेटर, एंटी मेलोरियस, ठीक है। ग्लाइकोसाइड्स हो गए नेक्स्ट हमारे, ठीक है। कंपाउंड विथ ए सुगर पार्ट है एंड नॉन सुगर पार्ट, ग्लाइको ए ग्लाइकोजन, ठीक है। एग्जाम्पल है डिक्सोन जो कार्डियक में आता है, यूज करते हैं। सिनोसाइड्स हो गए लैक्सेटिव के, सैलिन एनाल्जेसिक हो गए, यूज है हार्ट डिजीज, लैक्सेटिव, एंटी इंफ्लामेटरी। फिर है टर्पेनोइड्स ड्राइव फ्रॉम आइसोप्रीन यूनिट्स, जैसे कि हमारा ये C5H8 बेंजीन हो गया। एग्जाम्पल है मेथनॉल, एपिपरमेंट भी कह सकते हैं जिसे है, थाइमोल, थाई, और क्रिस्टल का लेमन ग्लास है। यूज है एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक और फ्लेवरिंग एजेंट। एरोमेटिक मतलब जो हमारा एरोमा होती है सुगंध उसकी तरह, ठीक है। और फ्लेमिनोइड्स हो गए पॉलीफिनोलिक कंपाउंड हो गए। एग्जाम्पल हो गए इसके क्यूरिकिन, रूटीन, चीटाचिन्स। यूज है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी और कैपिलरी प्रोटेक्टिव टस। फिर आता है लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट नहीं पॉइंट आता है टेनिन्स, फिफ्थ पॉइंट हो गया। फिलिप्लाइड कंपाउंड्स that behind to proteins, एग्जाम्पल्स हैं इसके टैनिक एसिड, सिचिनाग्लिक एसिड। फिर है यूज है एस्ट्रिजेंट, एंटी
ड्रेवल और वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है। फिर रेजिन है, नॉन वोलेटाइल एरो एम्फरस प्लांट एक्सिटेंट, एग्जाम्पल है बेंजोइक, मीरस और क्लोफोनी यूज है एंटी माइक्रोबियल एक्सपेक्ट्रॉन्ट इंसीम। सेवंथ है लीगन्स एंड कूरेंस, इसका है फिनोलिक कंपाउंड ड्राइव फ्रॉम द सिकिन एसिड पाथवे, सिकमिक एसिड पाथवे से जो प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल है एसिसिलिन और पोडोफिलाइलोटिक्सिन या तो लीगन। यूज है एंटी वायरल एंड एंटी कैंसर। ये हमारा लास्ट पॉइंट था इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, जो बनता है थर्ड क्वेश्चन बनता है, डिफाइन एल्कोलाइट, क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल्स एंड डिस्क्राइब जनरल केमिकल टेस्ट यूज फॉर देयर इन आइडेंटिफिकेशन। एल्कोलॉइड्स, सिंपली एल्कोलॉइड्स बता देना है क्या होते हैं। एल्कोलॉइड्स आर ए ग्रुप नेचुरली occurring organic compound that mostly contain nitrogen atom, usually in a heterocyclic ring. They are basic in nature, ठीक है, mostly derived from the amino acid and exhibit strong pharmacological effect। ये फार्माको बहुत अच्छा फार्माकोलॉजिकल वो शो करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं। ये इसके कुछ टाइप है, क्लासिफिकेशन। टाइप है टर्पेन एल्कोइड्स, एग्जांपल है एट्रोपिन और हाइसोमीन, ठीक है। सोर्स है इसका एट्रोपा बेलेडोना। यूज है एंटी क्लोनेरिक एजेंट, क्लोरिक की तरह, और एक है एंटीसेप्टिक। फिर है नेक्स्ट है क्यूनोलिन एल्कोलॉइड्स है, क्यूनिन हो गया, एक सिंचोना बार्क हो गया, छाल हो गया, एंटी माइक्रोबियल हो गया। फिर है आइसोक्यूनिन, जो मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन कोडीन, ठीक है, जो है फीवर। ये जो इसका सोर्स है ओपियम, ओपियम से सीधा सीधा। फिर इसका यूज है एनाल्जेसिक, कफ और सपोर्टेंट, ठीक है। फिर है इंडोल एल्कोलॉइड्स है, इसका जो है, जो हमारे इसका एग्जांपल हो गया है ट्रिस्पिरिन और विट्रिसिन। इसका है, इसका सोर्स है राउलफुला और कैंथ्रस, और इसका यूज है एंटी हाइपरटेक्टिव है और एंटी कैंसर। फिर है इमिडाजोल एल्कोलॉइड्स, ये है पीलोकैरिन, पीलोकैरिन कार्पिन, और इसका पीलो कार्पस से ये सोर्स है, और इसका है यूज है ग्लाविकोमा ट्रीटमेंट में। इसका प्यूरिन एल्कोलॉइड्स का कैफीन से होता है, और थर्ब्रोमाइन से होता है, कॉफी या टी से हो सकता है। सीएनएस इंस्टिमुलेट होते हैं। स्टेरॉइड एल्कोलॉइड्स, इसका सलाइन हो गया, इसका सिलोनियम से होता है, सिलोनियम स्पीसीज से होता है। ए पेस्टिसाइडल एंड साइटोटॉक्सिक। फिर होता है डिस्प्रेंडनिक एल्कोलॉइड्स, जो एकोनिटाइन, एकोनिटाइन हो गई, एकोटीनियम एकोनिट्रम स्पीसीज से आता है, जिसका पेन रिलीफ में आता है, यूज करते हैं। जनरल केमिकल टेस्ट फॉर एल्कोलॉइड्स हो गए, हमारे चार टेस्ट होते हैं। जो पहला है ड्रैगन डॉप्टर है, इसका रिएजेंट होता है पोटेशियम बिस्मथ और आयोडीन के साथ होता है। इसका पॉजिटिव रिजल्ट ऑरेंज और रेडिश ब्राउन आएगा या प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर है वांगर टेस्ट, वेगनर्स टेस्ट, इसका रिएजेंट आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड होता है। इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। मेयर्स हो गया, मेयर्स टेस्ट हो गया, रिजेंट पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है। और फिर है आइसोटिव, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट हो गया, जो क्रीम और व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। और फिर हैंगर टेस्ट हो गया, रिएजेंट रिएजेंट्स स्टुमिनेट सॉल्यूशन और पिक्रिक एसिड हो गया, इसका पॉजिटिव रिजल्ट हो गया येलो प्रेसिपिटेट।
नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन बनता है जो होता है राइट द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड केमिकल टेस्ट फॉर फ्लेवोनोइड्स। फ्लेवोनोइड्स क्या होते हैं, फ्लेवोनोइड्स के बारे में इसको मैं सब कुछ बताना। फ्लेवोनोइड्स आर ए क्लास ऑफ polyphenolic compounds widely distributed in plant kingdom. They are responsible for the pigmentation, उसके येलोइश कलर या रेडिश ब्लूइश ब्लू इन फ्लावर्स, जो फ्लावर्स में जो कलर आते हैं, एंड फ्रूट्स, एंड प्रोसेस वेरियस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी कैंसर इफेक्ट। ठीक है, इसके खिलाफ शुरू होती है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला फ्लेवोनोइड्स का टाइप्स हो गया, एग्जांपल हो वो कॉमन सोर्स हो गया इसका फ्लेवेनस, इसका ल्यूटेनोइड और एपिजिनियन, इसका पार्सली और क्लेरी। फिर है फ्लेवोनोल्स, ठीक है, क्यूनरीटीन और कार्पेफोल, इसका एप्पल्स हो गया, काल हो गया, ओनियन हो गया। ठीक है, फ्लेवेनोनिस, नारिजिनिन और हेस्परिडीन, इसका होगा सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रिक एसिड फ्रूट होते हैं इसमें खट्टे फ्रूट हो गए। फ्लेवेनोल्स हो गए जिसका होता है कैटाचीन और एपिकेचीन, इसका ग्रीन टी, कोका मतलब कॉफी का जो बीन्स होती है कोका बीन्स। और फिर है आइसोफ्लेवन्स, इसका जिन डाइजीन। ठीक है, इसका सिम्बॉन्स, इसका एग्जाम्पल सोर्स हो गया। एंथोकाइसेनाइड्स हो गए, इनका होगा साइडिनिडीन, डाइफिनिडीन, इसका बिरीनिस रेड या कैविज, रेड कैविज, ब्रीन्स या रेड कैविज। ठीक है, सेवंथ हो गया हमारा चालचोनिस ब्यूटीन आइसोलिक्विजेशन लिक्विस, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और फ्लेवोनोइड्स की हो गई सॉल्युबिलिटी हो गई, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड वाटर, कलर ऑफ्टन पिगमेंट येलो रेड पर्पल कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसका टेस्ट होता है बिटर होता है। ठीक है, और इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीवायरल, और फिर कैपिलरी स्टेंजेंट, बहुत सारे होते हैं इसके, आप लिख लेना। फिर है केमिकल टेस्ट फॉर फ्लेवोनोइड्स, इसका सिनोडा टेस्ट होता है, इसका रिएजेंट होता है मैग्नीशियम ट्यूरिनिक्स प्लस कंसंट्रेटेड HCl, इसका पॉजिटिव रिजल्ट अगर आएगा पिंक रेड या ऑरेंज कलरेशन होगा, इसका इंडिकेट्स प्रेजेंस, मतलब इस इंडिकेट करता है। फिर लेड एसीटेट टेस्ट होगा, इसमें लेड एसिटिक सोल्यूशन होगा, पॉजिटिव रिजल्ट येलो कलर देगा। फिर है एल्किन रिएजेंट टेस्ट होगा, एल्किन में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा का सोल्यूशन होगा, जिसका अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो आपका येलोइश कलर या येलोइश कलर डिसअपियर हो जाएगा हैं। फिर है जिंक HCl रिडक्शन टेस्ट होगा, इसमें जिंक डस्ट होगी प्लस HCl होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो रेड कलर आ जाएगा। नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन बनता है हमारे डिफाइंड tannins, classify them with the example and describe the chemical test for the their identification। tannins के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ने सेम फ्लेवोनोइड्स की तरह, इसमें tannins आर एस्ट्रीजेंट पॉलीप्रेनिक, सब पॉलीप्रेनिक है ही, तीनों कंपाउंड है हमारे जो हैं, फाउंड इन मैनी प्लांट्स, मैनी प्लांट में सब सेम है। द अवेलेबल टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स बनते तो उसमें कलर, जो फ्लावर का कलर होता है वो शो करते हैं थे। ठीक है, एंड एल्कोलॉइड्स मेकिंग देम यूजफुल इन मेडिसिन, लेदर टैनिंग एंड एंटीमाइक्रोबियल एप्लीकेशन। क्लासिफिकेशन इसका हो गया, कितने तरीके होते हैं, टाइप है हाइड्रोलाइजेबल हो गए, पहला टाइप है टैनिन्स। ठीक है, इसका इसके कैसा होता है, इल्डिक एसिड, ग्लाइकिक एसिड और
एलर्जिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्लूटोनिन्स। फिर इसका नेक्स्ट का है कंडेंस टेनिन्स होगा मेड अप ऑफ फ्लेम फ्लेवन थ्री ऑल्स ऑन दी नोट डू नॉट हाइड्रोलाइज इजीली, ये हाइड्रोलाइज नहीं होती इजीली। और फिर है साइटिचीन्स हो गए इसका एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स टेनिन्स हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप्स, ठीक है। नंबर वन और नंबर टू फाउंड इन टर्मिनल नीला चिबुला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ हो गया इसका पेरिसिडोटेनिन्स, जो लो मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट गिव टिपिकल टेनिन्स रिएक्शन। जो टिपिकल टेनिन्स होते हैं जो नंबर 1 2 3 हो गया उनकी तरह रिएक्शन नहीं होते। इसका है कैफिक एसिड हो गया इसका एग्जांपल। केमिकल टेस्ट इसमें जो होते हैं इसके हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो गया जिसमें 5% ऑफ फेरिक क्लोराइड रहता है, रिजल्ट आता है तो ब्लैक ब्लैक कलर अगर आ गया, ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो हाइड्रोजल टेनिन्स है। ग्रीन ब्लैक कलर आ गया तो कंडेंस टेनिन्स है, ठीक है। अगर ग्लू नेक्स्ट हमारा गोल्ड ब्रेटेंस स्किन टेस्ट प्रोसीजर है, ट्रीट स्किन विथ HCl, ठीक है। उसकी टेनिन्स की स्किन HCl से करो, फिर वॉश देम डिप इन टेनिन सॉल्यूशन एंड एड FeSO4, रिजल्ट में ब्राउन और ब्लैक कलर आ गया तो कंफर्म ट्रू टेनिन्स है। फिर एक ग्लेटिन टेस्ट, इसमें रिएजेंट अगर 1% ग्लेटिन होता है प्लस 10% HCl होता है, रिजल्ट में अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया तो ये टेनिन्स है, ठीक है। और फिर है मैच स्टिक टेस्ट हो गया, इसमें ड्राई एक्सट्रैक्ट ऑन द मैच स्टिक टिप पे, उस पे डंडी पे रखते हैं, फिर उसे थोड़ी वार्म करते हैं, मतलब थोड़ी गर्म करते हैं हल्का सा, फिर डिप इन HCl में करते हैं, फिर दोबारा से हल्का गर्म करते हैं। इसका अगर रेड कलर बन गया तो एक कलरेशन कंफर्म कंटेंशन टाइप कंडेंस टेनिन्स है, कंडेंस टेनिन्स हो जाएगा। और फिर है प्रिपरेशन ऑफ टेनिन्स है, फिर है एस्ट्रीजेंट इन टेस्ट प्रॉपर्टीज हो इसके हो गए, एस्ट्रीजेंट इन टेस्ट सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। और फिर आता है प्रेसिपिटेट प्रोटीन यूज्ड एज एंटी डायस्टिशियल्स, वुंड हीलिंग एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 5 को कवर करेंगे जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू गाइस।